राधे राधे, जय श्री श्याम, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो भाई आज चलते हैं सोनम की वीडियो की तरफ। आज भाई सोनम का वीडियो आया है जहाँ पे सोनम ने भाई आज एटीट्यूड दिखाया है, और वो क्या दिखाया है वो भी आप जान जाएंगे आगे वीडियो में। तो भाई पहले डॉक्टर के पास ये गई थी, इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो उन्होंने ब्लड टेस्ट किया। उसके बाद भाई रिपोर्ट आई तो इनकी शायद प्लेटलेट कम है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया है इनको। और उसके बाद ये दोबारा जाती हैं और शायद डॉक्टर ग्लूकोज वगैरह चढ़ाता है। चलिए, ये तो हम मानते हैं कि भाई एक औरत के लिए बहुत ही संघर्ष वाला जीवन इसको कहते हैं, कि अपने बच्चों को अपने दम पे पढ़ाना लिखाना। और जब तक सोनम के पास पेमेंट नहीं थी तब तक वो गांव से नहीं निकल पा रही थी, और मजबूरी सह रही थी, बर्दाश्त कर रही थी। पति की मारपीट, सास सास के ताने, सास भी उल्टा सीधा बोलती थी, वो सब सोनम ने बर्दाश्त किए। मानते हैं इस चीज़ को, मगर सोनम आज जो सोनम ने किया ना वो थोड़ा ठीक नहीं लगा। सोनम बोल रही थी कि जिसका पति प्यार नहीं करता है और बच्चों को नहीं देखता है, बीवी को नहीं देखता है, इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता, ससुराल वाले नहीं देखते हैं, तो मैं करके दिखाऊंगी, अपने बच्चों को अपने दम पे करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आप वीडियो में जाके देखिएगा, सोनम ने बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं। तो ये सब ठीक है, मानती हूँ सोनम ने कोई गलत नहीं किया। उसको क्या करे, एक सोनम जो औरत है इतना बर्दाश्त करती है ना तो फिर मुंह से निकलता है। तो वही है कि सोनम ने बहुत ज़्यादा जो है इनकी जाति, ससुराल वालों की मार पीट बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की उसने। और अभी दिल्ली आई है सोनम। दिल्ली आने के बाद आपको पता ही कि भी 1 महीना भी नहीं हुआ है, और फर्स्ट पेमेंट आई है इनके पास। और अब जो है, और सोनम का पति इस कदर पीता है, इस कदर पीता है कि उसको कोई मतलब नहीं है कि मेरी बीवी कहाँ पड़ी है, बच्चे कहाँ पड़े हैं, बीमार हैं, खाया है नहीं खाया है, कैसे हैं कैसे नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो खुद इतना दारू पीता है कि पी के नदी नाले में गिरा रहता है। आप देखिए जब उसकी हालत, जब उसने कई बार दिखाया है कि पूरा सन के पुत के मिट्टी में कीचड़ में आता है, इतना ज़्यादा होश भी नहीं रहता कि मतलब क्या है, खाली मुँह से बोला भी नहीं जाता, इतना ज़्यादा दारू पिए रहता है। तो ये इंसान क्या ही किसी को देखेगा। तो वही है, सोनम आई है, मगर सोनम को जो धमकियाँ सोनम ने दी हैं या ससुराल वालों के लिए जो बोला है वो ठीक नहीं बोला। इसलिए कि थोड़ा-सा ईगो में ना रहना, क्योंकि भाई देखो यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं होता। यूट्यूब देखो जब तक है तब तक आपका राज है, मगर एक क्या होता है ना, बड़े-बड़े कभी-कभी बड़े-बड़े यूट्यूबरों के साथ ऐसा हो जाता है कि भाई इतना मिलियन वाले होते हैं और उनका चैनल एकदम से जो है गड़बड़ हो जाता है, फिर वो रोने-धोने लगते हैं, है ना? तो ऐसा ही भाई, कब यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है। ऐसी बातें आप जब करो कि जब आपके पास, आपको बहुत टाइम हो गया है यूट्यूब पर, अच्छी खासी सेविंग कर ली है आपने, कि अगर आपको ससुराल वाले नहीं भी देखेंगे तो भी, अगर यूट्यूब नहीं भी रहेगा तो भी आप अपना गुजारा कर पाएँ, बच्चों को पढ़ा लिखा पाएँगी, अपना कर पाएँगी। अगर यूट्यूब में कुछ हो जाता है तो आपकी तो अर्निंग बंद हो जाएगी। बताइए, अभी तो अर्निंग है तो आप खा रही हो, पी रही हो, रह रही हो, सब कुछ ठीक है। और जहाँ यूट्यूब की अर्निंग बंद हुई तो आपका क्या होगा? फिर आपको यहाँ से जो है कभी ना कभी हो सकता है भाई दोबारा ससुराल जाना पड़े। तो ऐसा रखो कि भाई आपको अगर कल को कोई मुसीबत आती है, तो आप प्रॉब्लम आती है, अगर आप अपने ससुराल जाना चाहो तो आप चल जा सकती हो, है ना? वहाँ पे जाओ, वहाँ पे रहो, भाई तुम्हारा ससुराल है, वो तो छोड़ने लायक नहीं है, पति और ससुराल बिल्कुल छोड़ने लायक नहीं है। कल को आपको कोई दिक्कत होती है तो वहाँ जाके आप रह सको, अपने पति के घर में रह सको। अगर आप यहाँ से आप ऐसी उल्टी-सीधी बातें करोगी तो वो लोग कहेंगे कि यूट्यूब से कमाती है इसीलिए ज़्यादा घमंड हो गया है। और वो लोग भी आपकी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं। और अगर कोई दिक्कत होगी और उसके बाद आप वहाँ पे गई ससुराल में, तो आप वहाँ रह नहीं पाओगे, क्योंकि फिर ये आपको ताने मारेंगे कि वहाँ तो तू वीडियो में इतना-इतना बोलती थी, ऐसे बोलती थी हमारे बारे में, अब क्यों आ गई तुम मुँह उठा के यहाँ पे? है होता है ना? तो बोल सकते हैं। तो मैं सोनम को यही बोलूँगी कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ससुराल वालों को ताने मारने का, ससुराल वालों को उल्टा-सीधा बोलने का। ये सब चीज़ें छोड़ दो और भई अपने काम में लगो। हाँ, ये है कि तुम्हारी तकलीफ़ कोई, भई तुम्हें जो तकलीफ़ है वो वाक़ई में देखने समझने लायक, भई इंसान को भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फ़ील होता है कि भई भगवान ऐसी दिक्कत किसी औरत को ना दे, ठीक है? तो हम यही कहेंगे सोनम कि तुम्हारी दुःख और तकलीफ़ दूर हो, भई तुम यूट्यूब पर हमेशा बनी रहो, अच्छे से कमाओ, अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, ठीक है? मगर ये जो बात है ना, ये सब मत करो। ससुराल वालों के बारे में ऐसे बोलना, उनको धमकियाँ देना, तो ये सब चीज़ें आप सोशल मीडिया पे ना करो, तो अच्छा है, क्योंकि दूर-दराज के लोग, आपके सारे लोग वीडियो देखते हैं। कल को अगर दिक्कत हुई, आप वापस गईं, तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको ज़रूर सुनाएँगे, ताने मारेंगे, बोलेंगे। तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की, ठीक है? और जब उस लायक हो, जब आप बोलोगी ना ये बातें जो बोल रही हो, जब बोलना जब आप बहुत आगे बढ़ चुकी हो, उस लायक कामयाब हो, आपके पास उतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, तब ठीक लगता है बोलना। तो अभी भई यूट्यूब पर मेहनत करो, आपकी तबीयत ख़राब है,
अब अपने आप को दिखाओ और हाँ, अपना खान-पान अच्छा रखो। ये जो आप खाती हो कोल्ड ड्रिंक है, बाहर का आए दिन बाहर का खाना, तो भई बाहर का खाना खाओगी तो नुकसान ही करेगा। तो मैं तो यही कहूँगी बाहर का खाना कर दो बंद और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो घर में अपना नॉर्मल बना के खाओ, ताकि तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहे, बच्चों की सेहत भी अच्छी रहे और तभी भई काम भी कर पाओगी और बच्चों को देख पाओगी। तुम बीमार हो जाओगी तो भई तुम्हारे बच्चों कौन देखेगा? तो इसलिए और भई बीमार होने के बाद बहुत सारा पैसा भी लगता है। बीमार होने के बाद बहुत सारा पैसा भी लगता है। तो आपकी पेमेंट जो है भई एक दिन ख़त्म हो जानी है और फिर जब फिर दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे कि हाँ, अब दूसरी आएगी तो काम होगा। इसलिए पहले से ही अपना ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, ज़्यादा ऐसा मत खिलाओ-पिलाओ कि बीमार हो जाए और सारे पैसे उसमें झुके, है ना? तो भाई बढ़िया खाना खाओ, सादा खाना खाओ ताकि भाई बच्चे भी स्वस्थ रहें, तुम भी स्वस्थ रहो। और मेरी मानो कि ये सब बेकार है, ससुराल वालों को इतना बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना काम करो, यूट्यूब पे काम करती रहो, ठीक है? और कमाओ खाओ और आगे बढ़ो, बस। बाकी कोई भी कुछ भी है, किसी से बुरी मत बनो, किसी से भी बुरी मत बनो सोनम। बस मैं यही कहना चाहती हूँ आपको, बाकी तुम खुद समझदार हो। तो चलिए दीजिएगा अपनी-अपनी राय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे-राधे, जय श्री श्याम।